नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर केवल 5 दिनों में ही प्रदेश भर से लगभग 3,500 शिकायतें प्राप्त हुई। 610 का किया गया निस्तारण। राज्य भर में स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचारों के जरिए मतदाताओं में लाई जा रही है जागरूकता। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की होगी आराधना। प्रमुख माता मंदिरों में मेलों का आयोजन। और विश्व कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बनाया गया सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन माध्यम बन रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के महज 120 घंटे में ही प्रदेश भर से 3,427 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 610 शिकायतों को सही पाया और उनका निस्तारण किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि सबसे ज्यादा 467 शिकायतें जयपुर जिले से प्राप्त हुई। इनमें से 122 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से अधिकतम 100 मिनट की समय सीमा में प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। सी विजिल किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखे जाने का भी विकल्प है। कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित सी विजिल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक और प्रशासन जहां आदर्श आचार संहिता की पालना कराने में लगा हुआ है, वहीं मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए भी नित नए नवाचार कर रहा है। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बैठकें हो रही हैं। इसी कड़ी में बारां में कल मध्यप्रदेश राजस्थान बॉर्डर के श्योपुर और बारां, कोटा तथा सवाईमाधोपुर जिले की समीपवर्ती 4 विधानसभा क्षेत्रों के राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाने को लेकर साझा रणनीति बनाई। सीमा से सटे मतदान केन्द्रों के संबंध में विस्तृत चर्चा कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बीकानेर में कल माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण में माइक्रो ऑब्जर्वर कार्य में लगे कार्मिकों को चुनाव दायित्वों की जानकारी दी गई। उधर सीकर में पुलिस ने नाकेबंदी कर शहर में 3 व्यक्तियों से करीब 31 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जोधपुर के राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत यूथ चले बूथ अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय में नए छात्र छात्राओं से व्यक्तिगत मिलकर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया गया। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से मतदान को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विस्तार वाले पशु औषधियों के विक्रेताओं की सहभागिता तय करते हुए उन्हें स्वीप 2023 के स्टीकर दिए गए। जिले में बेची जाने वाली दवाइयों की पैकिंग सामग्री पर ये स्टीकर लगाए जाएंगे। बीकानेर में खाजूवाला उपखंड कार्यालय में कल मतदान की रंगोली सजाई गई और सेल्फी प्वाइंट बनाया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसका अवलोकन किया और मतदान की शपथ ली। बीकानेर में मतदाता जागरूकता के लिए स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों के बाद अब कॉलेजों में भी मतदाता जागरूकता दीवार बनाई गई है। पहले दिन राजकीय डूंगर महाविद्यालय में ये दीवार बनाई गई। कॉलेज विद्यार्थियों ने इस पर मतदाता जागरूकता से जुड़े पोस्टर और कार्टून चस्पा किए। करौली जिला मुख्यालय स्थित रणगवा तालाब पर स्वीप कार्यक्रम के तहत दीपदान किया गया और मतदान के लिए शपथ दिलाई गई।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए झुंझुनू से हमारे श्रोता का संदेश। मैं लोकेश कुमार गांव कोलसिया जिला झुंझुनू से बोल रहा हूं। मैं राज्य के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने दिव्यांग व 80 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिकों के लिए घर से वोट डालने की व्यवस्था की है। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज से देशभर में शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। आगामी 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। आज प्रदेशभर के सभी घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही विशेष पूजा अर्चना हो रही है। जयपुर के आमेर की शिला माता मंदिर में कलश स्थापना कर विशेष अनुष्ठान किया गया। करौली स्थित उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में आज विधिवत रूप से घट स्थापना की गई। वहां सुबह से ही माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेले में देश के कई राज्यों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। इस दौरान 9 दिन तक माता की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं कैला देवी मेले में चहुं ओर कैला मैया के जयकारे और लांगुरिया गीतों की धूम मची हुई है। 9 दिन तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा 150 CCTV कैमरों के अलावा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। भरतपुर में सभी देवी मंदिरों सहित घर घर में घट स्थापना की जा रही है। निकटवर्ती बयाना तहसील की झील का वाड़ा स्थित देवी मंदिर पर लक्खी मेले का आगाज हुआ है। सुबह से ही मनसा देवी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, काली देवी मंदिर, पंचमेश्वर मंदिर सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु माता रानी को नारियल चुनरी भेंट कर रहे हैं। वहीं निकटवर्ती बयाना तहसील के झील का बाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर पर लक्की मेला का आगाज भी आज से हुआ है। कैला माता के भजन गाते हुए भक्त माता रानी के भवन पहुंच रहे हैं। नवजात शिशुओं का मंदिर प्रांगण में मुंडन कराया जा रहा है और लांगुरिया गीतों की प्रस्तुति के साथ ही माता रानी के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो रहा है। कैला देवी मंदिर पर राजस्थान के अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली के हजारों भक्त हाथों में झंडा लेकर नाचते गाते हुए पहुंच रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीकर में जीण माता मंदिर में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बीकानेर में देशनों के करणी माता मंदिर सहित नागनेची मंदिर, वैष्णोधाम मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। कोटा के दाड़ देवी मंदिर में 9 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। भीलवाड़ा में कई स्थानों पर गरबा नृत्य के लिए पांडाल स्थापित कर दिए गए हैं। बारां के प्रताप चौक पर रामलीला का आयोजन शुरू होगा। बांसवाड़ा की शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक मंदिर मां भद्रकाली और पल्लू मां ब्रह्मणी मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की जा रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। जवाब में भारत ने महज 30 ओवर और 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने 3 विकेट पर 192 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 86 और श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए। विश्व कप में आज नई दिल्ली में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज उत्तर पश्चिमी इलाके और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इसके असर से आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों तथा पूर्वी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप पर केवल 5 दिनों में ही प्रदेश भर से लगभग 3,500 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 610 शिकायतों का निस्तारण किया गया। राज्य भर में स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचारों के जरिए मतदाताओं में जागरूकता लाई जा रही है।
शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। प्रदेश के माता मंदिरों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं मेलों का आयोजन हो रहा है। और विश्व कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।